दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नक्सलवाद, पिछड़ापन और गरीबी का पर्याय बन चुके छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला अब रेडीमेड कपड़ों का एक हब बनने की तैयारी में है। स्थानीय महिलाओं और जिला प्रशासन के प्रयास से इस क्षेत्र में नवा दंतेवाड़ा गारमेंट्स फैक्ट्री की 4 यूनिट लगाई जाएंगी, जहां करीब 1000 से अधिक गरीब महिलाओं को रोजगार मिलेगा और फैक्ट्री अपना व्यापार भी बढ़ाएगी। फैक्ट्री में बनने वाले गारमेंट्स को बाजार में डेनेक्स ब्रांड के नाम से उतारा जाएगा, जिसे डेनेक्स दंतेवाड़ा नेक्स्ट स्लोगन से लिया गया है। दंतेवाड़ा में सरकार द्वारा रेडीमेड कपड़ों का हब बनाने की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 6 महीनों में रणनीति बनाकर जनवरी के पहले पखवाड़े में इसे लागू कर दिया गया था। फैक्ट्री की पहली इकाई जिले के गीदम ब्लॉक में स्थापित हो चुकी है। अभी उत्पादन शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ की महिला कामगारों का औद्योगिक उत्पादन की विधियों का प्रशिक्षण चल रहा है। 45 दिनों के प्रशिक्षण के बाद इन महिलाओं को 3500 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। दंतेवाड़ा के कलेक्टर दीपक सोनी ने हमें बताया कि नवा दंतेवाड़ा गारमेंट्स फैक्ट्री की परिकल्पना जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की माली हालत में सुधार लाने के लिए जिला प्रशासन के एक परिवार गरीबी उन्मूलन का होगा सपना साकार अभियान से हुई। प्रशासन ने पहले एक सर्वे के माध्यम से महिलाओं को चिन्हित किया और फिर उनकी दक्षता के उचित उपयोग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया। वर्तमान में यहाँ करीब 150 महिलाएं प्रशिक्षण ले रही हैं। ट्रेनिंग के बाद उत्पादन शुरू किया जाएगा। फैक्ट्री की पहली यूनिट स्थापित हो चुकी है। 3 और यूनिट्स आने वाले 3-4 महीनों में चालू हो जाएंगी। हम लोग जो भी व्यक्ति सामाजिक आर्थिक जनगणना सूची में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उस दर से नीचे मिल रहे हैं, उनको हम लोग कुछ न कुछ रोजगार या स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ रहे हैं। तो उसी के तहत जब ज़िले में ये बात हुई कि कितने लोग जो हैं कौन कौन से स्किल्स में जो है माहिर हैं, तो इसका एक सर्वे कराया गया। सर्वे के तहत ये बता रहा है कि बहुत सारे लोग बहुत सालों से कोई टेलरिंग की ट्रेनिंग लेके रखे हैं और कोई स्विंग की जो है माहिरता है उनके, तो उनके जो पहले से ही बहुत सारे लोग इस चीज़ में माहिर थे, दक्ष थे, तो उनको लेकिन रोज़गार और स्वरोज़गार नहीं मिल पाया। तो हम लोग ये योजना बनाई कि क्यों ना इनकी जो दक्षता है उसी को एक अवसर के रूप में कन्वर्ट किया जाए और उनको जो है रोज़गार के अवसरों से जोड़ा जाए। तो हमने इसी के तहत हमने नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री की परिकल्पना की। दीपक सोनी के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा कंपनी एक्ट के तहत फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्था का रजिस्ट्रेशन किया गया है, जो संस्थान ट्राइबल कृषकों द्वारा चलाई जाएगी। इसके तहत ही नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री डेनेक्स ब्रांड के गारमेंट्स बनाने का काम करेगी। सोनी के अनुसार डेनेक्स की शुरुआती ब्रांडिंग केंद्रीय संस्थान ट्राइफेड, NMDC, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और राज्य पुलिस करेंगे। फैक्ट्री का इन संस्थानों के साथ डेनेक्स के ड्रेस मटेरियल आउटसोर्स करने का करार हो चुका है। ट्राइफेड डेनेक्स से दूसरे उत्पाद भी आउटसोर्स करेगा। शुरुआत में डेनेक्स के करीब 7-8 किस्म के उत्पाद ही तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें शर्ट, टी-शर्ट, मास्क, कुर्ते, कुर्तियाँ और ड्रेस मटेरियल शामिल हैं। बाजार में बड़े ब्रांड से मुकाबला करने के लिए डेनेक्स को बिजनेस मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए आने वाले दिनों में फैक्ट्री के व्यापारिक प्रबंधन के लिए एक बड़े निजी संस्थान के साथ अनुबंध किया जाएगा। एक बहुत सम्मानपूर्वक स्वरोजगार के आयाम से लोग जुड़े और ये नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री के लिए हमने सबसे पहले डेनेक्स जो है FPO का गठन किया, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कंपनीज एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत है। तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को सम्मिलित किया है कि फार्मिंग के अलावा नॉन फार्मिंग जो एक्टिविटीज़ है वो भी लोग कर सकें। तो उसी के तहत हैंडीक्राफ्ट्स और हमारे लोकल ट्रेडिशनल क्लोथिंग को प्रमोट करने के लिए हमने नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री का स्थापना किया है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी उद्घाटन किया गया है 31 जनवरी को। तो इसमें जो लोग हैं उस क्षेत्र के लोगों को हम लोग फैक्ट्री के माध्यम से स्वरोजगार प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है ज़िले का अपना एक ब्रांड डेनेक्स जो ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड, उसको लॉन्च किया गया है, जो कि हमारे रिच कल्चरल हेरिटेज जो है यहाँ पे उसको हाईलाइट कर सके और यहाँ की जो समृद्ध संस्कृति है उससे लोग जो है देश में अन्य राज्यों के लोग भी परिचित हो सके और बाहर भी लोग परिचित हो सके। तो डेनेक्स अपने ज़िले का ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड है। साथ ही नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री के अंतर्गत
कुछ प्राइवेट कंपनी से भी MOU हुए हैं जिनका कि मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जो है वो आउटसोर्स होगा इस फैक्ट्री में। तो बेसिकली हमने अभी तक 4 MOUs कर लिए हैं, जिसमें कि पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट और NMDC और ट्राइफेड, ये 4 से MOU हमारा हो गया है। ये चारों के माध्यम से डेनेक्स ब्रांड का प्रमोशन होगा। साथ ही अन्य जो प्राइवेट कंपनी जिसने MOU किया है गारमेंट फैक्ट्री से, उनके ब्रांड का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारे नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री में होगा। तो इस तरह से 100 इंडस्ट्रियल मशीन्स लगाई गई है और पूरा एक फैक्ट्री जो है बनाई गई है गारमेंट फैक्ट्री, जिसमें कि एक शिफ्ट में लगभग 150 परिवारों को रोज़गार मिलेगा। और अगर 2 शिफ्ट इसका हम चलाते हैं तो 300 परिवार को एक फैक्ट्री से रोज़गार मिलेगा। भविष्य में हम 3 और ऐसी फैक्ट्री स्थापना की कार्य योजना है, तो कुल मिलाकर 4 फैक्ट्री ज़िले में होंगी, तो लगभग 1000 परिवारों को इनसे रोज़गार प्राप्त हो सकेगा। सर, इसमें जैसे एक तरीके से देखा जाता है कि व्यवसायिक, ठीक है, ये एक तरीके से लोगों को एक रोजगार का एक परिकल्पना है इसके पीछे, लेकिन कहीं ना कहीं से व्यवसायिक मोड पे भी इसको चलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको आगे सस्टेन करना है तो उसकी तैयारी, क्या हम उसको इस तरीके से कि प्रॉफिट एक एंटिटी के रूप में बना रहे ताकि सेल्फ सस्टेनिंग हो जाए, वो उसकी तैयारी हमारी पूरी है? जी, हम लोग जो भी काम किए हैं वो डिमांड ड्रिवन हुआ है। डिमांड होगा तभी प्रॉफिट होगा, इट शुड नॉट बी सप्लाई ड्रिवन। तो डिमांड ड्रिवन हमारा काम है, और इसके लिए जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जब उनका इंटरेस्ट दिखा कि वो अपने दूसरे राज्यों के जो है कुछ बड़े शहर के भी यूनिट क्लोज करके अगर वो अपना प्रोडक्शन यूनिट हमारे यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है कि उनको ज़िले में और यहाँ के लोगों में उनकी दक्षता अनुसार कुछ न कुछ उन्हें लाभ दिख रहा होगा। तो जब उनकी रुचि दिखी तब हमने ये आकलन किया कि उनकी रुचि अनुसार हम लोग ऑलरेडी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, और जिस भी प्राइवेट फर्म से हमारा जो MOU हो रहा है संस्था से, डेनेक्स FPO का MOU हो रहा है, वो 5 साल के लिए हो रहा है। तो 5 साल तक जो है कंपनी जो है वो अपने एग्जीक्यूटिंग पार्टनर के माध्यम से ये संचालित करेंगे। प्लस पहले से ही एक SPV जो हमारे डेनेक्स फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी है, वो एक SPV है जो कि गठित कर दी गई है ताकि ये प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी बन सके शुरुआत से ही। और ये ट्राइबल पीपल ओन्ड, मैनेज्ड बाय ट्राइबल पीपल एंड प्रॉफिट शेयरिंग डन बाय ट्राइबल पीपल। दंतेवाड़ा कलेक्टर का यह भी कहना है कि यह गारमेंट्स हब भविष्य में युवाओं और युवतियों को नक्सलियों के दुष्प्रचार से दूर रखने में मददगार साबित होगा। उन्होंने बताया कैसे प्रशासन जो है वेलफेयर प्रोग्राम्स लोगों तक पहुंचाए ताकि लोग प्रशासन से जुड़ सकें, शासन से जुड़ सकें और वो मुख्य धारा में रहें और कहीं भी जो है मार्ग भटके ना। तो इसके लिए बहुत ये जो है मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार की आवश्यकता है भी, और हमारे जब युवा इसमें रोज़गार के लिए आगे आएंगे, बढ़ेंगे, तो एक डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी होगा कि आसपास के लोग और उसकी मांग करेंगे, और ये चीज़ का जो है फ़ायदा लोगों को मिलेगा। तो एक गारमेंट हब के रूप में जब जिला विकसित होगा तो लोगों को रोज़गार तो मिलेगा ही, गरीबी उन्मूलन भी होगा, साथ में नक्सल गतिविधियों में भी कमी आएगी। और यहाँ पे अवश्य रूप से जो नक्सल पीड़ित कोई जो परिवार है, जो आत्मसमर्पित नक्सली है, उनको भी हम लोग जो है इससे जोड़ना चाहेंगे ताकि हमारा एक ये उदाहरण बन सके कि कैसे हम वेलफेयर प्रोग्राम्स को लोगों तक पहुंचाकर इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट करके उनको मुख्य धारा से जोड़ के रखें। फैक्ट्री में प्रशिक्षण ले रही गुमट गांव की राधा मंडावी कहती हैं, पिछले साल काम करने के लिए त्रिपुरा चली गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से वापस आना पड़ा। उसके बाद कोई काम नहीं था। अब नौकरी मिलेगी तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा और परिवार की मदद घर में रहकर कर पाऊंगी। क्यों आई हैं यहाँ पर? यहाँ भी काम निकला है बोल के बताए, इसलिए आ गए। अच्छा कपड़ा बनाएंगे तो अच्छा फायदा मिलेगा बोल के सोच के आ गई। इसके पहले मैं त्रिपुरा गई थी कपड़ा सिलने के लिए, कंपनी में काम करने के लिए गई थी। लॉकडाउन के पहले आए हैं, कोरोना का समय में। और त्रिपुरा के अलावा और भी कहीं गए बाहर काम करने के लिए? यहाँ कुछ नहीं था तो नहीं गए सर, अभी घर में है। उसके बाद फिर यहाँ आकर के काम करने से आप दोबारा आपको जाने का फिर मन नहीं हुआ जाने के लिए? नहीं सर, जाने नहीं हुआ सर, यहाँ काम निकला है बोल के बताए ना, इसलिए कि नहीं गए। तो परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है? जी मेरे ऊपर है। तो इससे आपको लगता है कि आपको कुछ फ़ायदा होगा इससे? जी फायदा हो जाएगा सर।
गीदम ब्लॉक की रहने वाली सोनू सेठिया कहती हैं, मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं कुछ सीखूं। यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। यहाँ पर अच्छे अच्छे डिज़ाइन सीखना चाहती हूँ और ट्रेनिंग के बाद यहीं पर काम करना चाहती हूँ। सर मेरे घर में कोई नहीं है, कमा के नहीं लाते हैं, तो मैं यहाँ का पता चला कि वहाँ फैक्ट्री खुला है बोल के, तो मैं यहाँ के काम कर रही हूँ सर। नौकरी भी चाहिए। तो इससे आपको लगता है कि भविष्य में आपको इससे कुछ कमाई होगी और आप अपने परिवार की मदद कर पाएंगी? जी सर, मैं आके यहाँ पर सीखूँगी, सिलूँगी भी और काम करूँगी और मेरा कमाई हो जाएगा सर। तो ये जो फैक्ट्री खुली है, इससे आपके साथ साथ आपको लगता है कि और भी लोगों का भला होगा? जी सर, होगा सबका, सब आएंगे तो हो जाएगा सर। संजू कश्यप कहती हैं, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मैं यहाँ सीखूंगी और काम भी करूंगी, इसमें घर वालों की मदद कर पाऊंगी। मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं कुछ सीखूं और यहाँ आके अच्छा लग रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बाकी लोग को देख के बहुत खुशी महसूस हो रहा है और आगे और कोशिश कर रहे हैं कि और कुछ सीख पाए, कुछ अच्छे से सीखूं। यहाँ पे अच्छे अच्छे डिजाइन कपड़े का ये सब सीखना चाहती हूँ। ट्रेनिंग कर रहे हैं। कितने दिन से आपने ट्रेनिंग शुरू कर दिया है यहाँ, कब से हो? जी 10 तारीख से आ रहे हैं। 10 तारीख से लगातार आ रहे हैं? जी लगातार आ रहे हैं। और ट्रेनिंग करने के बाद फिर यहीं पर नौकरी भी करने का इरादा है या कुछ और करना है? जी यहीं पे नौकरी करने का इरादा है। वहीं प्रशिक्षण दे रही रेणुका एक्का का कहना है कि यहाँ काम करने वाली महिलाएं बहुत गरीब तबके से आती हैं जो कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रही हैं। ये महिलाएं अपना काम जानती हैं, उन्हें सिर्फ फिनिशिंग की जानकारी देना पड़ रहा है। काफ़ी नीडी पर्सन है हमारे पास में, जैसे कुछ हमारे पास लड़कियां हैं जो बहुत दूर से हैं, जैसे कि नकुल नार हो गए, वो लोग अपना घर छोड़ के यहाँ पे किराए में रह रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पति नहीं है, वो अपने बच्चों को अपने घर पे छोड़ के यहाँ अपना समय दे रही है सिलाई के लिए। आपको क्या लगता है कि इसमें से जितनी भी ये महिलाएं हैं, इससे कितना इस क्षेत्र को फ़ायदा होगा, इस यूनिट से, इस फैक्ट्री से फ़ायदा होगा इस क्षेत्र की महिलाओं का, या कुछ इसका बेटरमेंट होगा इनका? बहुत सारी महिलाओं को पता है सिलाई कैसा करना है, पर उनके पास कपड़ा नहीं आ पाता है। वो घर में तो सिलते हैं पर उनके पास रोज़गार नहीं आता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि रोज़गार खुद ये उनके पास आया है। ऐसा मौका बहुत कम ही महिलाओं को और लड़कियों को मिलता है सर। और मैं तो सरकार से अपील करूंगी कि ये योजना चलनी ही चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरत है। ये एक एक महिला जानती है कि उसको एक छोटा सा रोजगार कितने मायने देता है उसकी ज़िंदगी में। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा जिले में नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री के नाम से शुरुआत कर दी गई है। यह राज्य सरकार और जिला प्रशासन का एक अभिनव और अभूतपूर्व प्रयास है। इसमें ये देखना है कि जैसे यहाँ के लोगों ने तो ये साफ कहा है कि उनको रोज़गार का एक बहुत बड़ा जरिया मिल गया है। आने वाले दिनों में उन्हें बाहर कहीं नहीं जाना पड़ेगा काम करने के लिए। और उसी तरह सरकार और स्थानीय प्रशासन भी ये बता रहा है साफ साफ कि आने वाले दिनों में इस क्षेत्र को, विशेषकर दंतेवाड़ा को, रेडीमेड गारमेंट्स का एक बहुत बड़ा हब बनाने की तैयारी हो रही है। ये एक पहला यूनिट की शुरुआत हुई है। आने वाले दिनों में 3-4 यूनिट और शुरू होंगे। कुल मिलाकर 5 यूनिट की शुरुआत होनी है। सरकार के अधिकारियों का ये कहना है कि अगर इसमें कोई मार्केटिंग को लेकर के कोई दिक्कत कभी आती है, वो भी नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि मार्केटिंग सरकार के लिए एक हमेशा से ब्लॉकेट का काम करता रहा है, जिसकी वजह से निजी संस्थान आगे रहे हैं। मार्केटिंग की व्यवस्था सरकार शायद आने वाले दिनों में किसी बड़े निजी संस्थान के द्वारा एक MOU साइन करके पूरी तरह से मार्केटिंग और आउटसोर्सिंग का काम उसके हवाले करने जा रही है, जिसके तहत वो कंपनी यहीं महिलाओं को लिए गए महिलाओं द्वारा ट्रेनिंग लिया गया है, उनको शायद एक रोज़गार भी वही कंपनी देगी और एक अच्छी आमदनी उनको मिलने जा रही है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इस नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ये नवा गारमेंट फैक्ट्री जैसे जो रेडीमेड गारमेंट्स का जो हब बनने जा रहा है, इससे कितना सशस्त्र और कितना मजबूत रोज़गार का जरिया बनकर ये उभरता है, यह तो समय ही बताएगा। द प्रिंट के लिए पृथ्वीराज सिंह, दंतेवाड़ा।